पदाधिकारी महोदय, रोजगार सेवक, अपने स्वास्थ्य उपकेंद्र में कार्यरत हैं एएनएम महोदया, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी एवं उपस्थित तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से ग्राम पंचायत सोनमा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वच्छता से संबंधित कुछ ऐसा कार्य है जिसे हम लोग को करना है, उसी के आलोक में सरकार का है कि विशेष ग्राम सभा में उसको लेकर के उस पर हम लोग को काम करना है, जो कि बताया जाएगा। इससे पहले हमारे सर नए हैं, मैं इन्हें परिचय करवा देता हूं। सर मुझे तो जानते हैं, हम मुखिया रामचरण पासवान, हमारे उप मुखिया माननीय श्री हरिराम पाल जी, हमारे पंचायत के पंचायत सचिव महोदय श्री अर्जुन पासवान जी, ये संजय कुमार जी पीआरएस ग्राम पंचायत राज सोनमा, वो पशु चिकित्सा पदाधिकारी सोनमा, हमारे वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 7 के हैं, हमारे वार्ड नंबर 6 के वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं, वार्ड 14 के एक हमारी वार्ड सदस्य हैं और हमारे पर्यवेक्षक दस्तखत करा रहे हैं और हमारे पंचायत के अकाउंटेंट कुछ काम कर रहे हैं और हमारे पंचायत में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी सभी भी हैं, सब मौजूद हैं। तो विशेष ग्राम सभा का जो मूल रूप से आयोजन किया गया है, इसमें कुछ ऐसा बिंदु दिया है सरकार जिस पर हम लोग को काम करना है कि स्वच्छता कर्मियों पर्यवेक्षकों का मानदेय भुगतान 5 माह से आप लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है जो साफ सफाई में लगे हुए नहीं, तो इसमें एक कमी हम लोग कहेंगे, एक बैठक भी किए थे, इसमें हम लोग की कमी है, स्वच्छता पर्यवेक्षक की कमी है कि वो प्रत्येक माह वसूली नहीं करते, जबकि सरकार का निर्देश है कि हम प्रत्येक माह हम लोग को वसूली करने जाना है। हम लोग ही निर्भर हो गए कि सरकार हम लोग को पैसा दे ही रही है, लेकिन इस चीज को ध्यान से हटा देना है, उसी पैसा से मानदेय भी मिलना है। आपका जो रिक्शा ठेला खराब हो जाता है, आप बराबर फोन करते हैं, कहते हैं कि ठीक करा दिया जाए, कोई भी लोग अपने जेब से कितना दिन ठीक कराएंगे, हम रहें चाहे वो मुखिया जी रहें या सचिव साहब रहें या आप लोग रहें, नहीं, उस पर हम लोग को विचार करना है। अगला है व्यक्तिगत शौचालय का रेट्रोफिटिंग, शौचालय से संबंधित। उसके बाद है ई रिक्शा एवं पैदल रिक्शा मरम्मती, जो हम चर्चा भी किए कि बहुत सारा रिक्शा खराब है, उसको ठीक भी कराना है। जहां नाला बना हुआ है उसका जंक्शन चेंबर बनाना, सामुदायिक स्वच्छता बनाना। अपने यहाँ तो लगभग 1 साल पहले स्वच्छता बना है, कुछ कमी है जिसको कि हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसी सब बिंदु पर हम लोग को चर्चा करना है। विशेष हम अपने माननीय उप मुखिया जी से निवेदन करेंगे कि आप अपनी बात रखें। आज इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर विशेष आयोजित ग्राम सभा के अध्यक्ष माननीय मुखिया जी, हमारे बीच उपस्थित तमाम कर्मी लोग एवं इस ग्राम सभा में उपस्थित माता एवं बहनों, हमारे अभिभावक, स्वरूप, आप तमाम लोगों को इस गांधी जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। मित्रों, गांधी जी का सपना था कि हमारा देश स्वच्छ रहे। आप जानते ही हैं, स्वच्छता अभियान उन्हीं की सोच थी, जिस सोच के तहत हर घर शौचालय का भी निर्माण हो रहा है और वर्तमान में जो हमारे पंचायत में साफ सफाई चल रही है, इसे हम तमाम लोगों की जवाबदेही बनती है कि अगर हम स्वच्छ रहेंगे, हमारा समाज स्वच्छ रहेगा, साफ सफाई रहेगा, तो हम खुद स्वच्छ रहेंगे। नहीं तो
गंदगी बीमारी का मूल जड़ होता है। और ग्राम सभा हम लोगों को 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर ये तमाम चीज़ों में करना है और कर रहे हैं। बीच बीच में सरकार का फरमान जारी होता है, जिसके तहत हम विशेष ग्राम सभा का भी आयोजन करते हैं। और ग्राम सभा का मूल आत्मा ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये आप लोगों को जानकारी है ही। और इसके लिए ही हम सुबह में भी अनाउंसमेंट किए थे, जो आज पंचायत भवन के प्रांगण में ग्राम सभा होने जा रहा है। अभी आप देखिए यहाँ पर लोग उतना मौजूद नहीं हुए हैं और इस बात को चौक चौराहे पर प्रसारण करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये ग्राम सभा विकास का नींव है। आप आज जो प्रस्ताव देंगे हम इस ग्राम सभा में लिखेंगे और उस प्रस्ताव के आलोक में आपके समाज का विकास होगा। लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार की होती है, जो सरकार का गाइडलाइन होता है, अमुक चीज़ों को ग्राम सभा में रखना है और उसको कार्य रूप देना है। लेकिन उससे हट के भी ग्राम सभा का उद्देश्य ही है कि आवाम से प्रस्ताव लेकर और उस ओर काम करना। ग्राम पंचायत की जो कमेटी है, माननीय मुखिया जी और हमारे साथ 15 वार्ड सदस्य जो बनाए गए हैं, ये ग्राम सभा ही नहीं कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। और आपके द्वारा डाला गया प्रस्ताव के ऊपर विचार करके हम लोग उस ओर कार्य रूप देते हैं। अब रह गई बात, आम आवाम को ध्यान रहता है, हमको प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए, शौचालय चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और वृद्धावस्था पेंशन, ये आपसे संबंधित है, ये तो होना ही चाहिए। बहुत दिनों से सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर किसी कारणवश ब्रेक कर दिया था, जिसे अब चालू किया गया है। कुछ 6 दिनों में हो सकता है, आज 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया जाएगा, जो गरीब गुरबे समाज में वंचित है, जिन्हें आवास योजना के लिस्ट में नाम नहीं है, उन्हें जोड़ा जाए। उन्हें भी हम लोग जोड़ने का काम प्रयास करेंगे, तो कोई गरीब लोग छूटे नहीं। रह गई स्वच्छता के प्रति हम जा रहे हैं, शौचालय निर्माण। बहुत दिनों से हमारे समाज में शौचालय का लाभ मिल रहा है। इस बीच में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा कुछ इस तरह का लगा दिया गया है, जो हर एक परिवार में 1 चैम्बर की जगह 2 चैम्बर होना चाहिए। स्वच्छता जो होता है टंकी, वो 2 टंकी होना चाहिए। लेकिन हम इस ग्राम सभा के माध्यम से चाहेंगे, माननीय मुखिया जी को कहेंगे कि हमारे समाज में गरीब लोग दांत पीस करके किसी तरह से वो अपना शौचालय का निर्माण किए हैं और एक स्वच्छता बनाए हैं। अब ये परेशानी दूसरा स्वच्छता बनाने में उनको परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा, कारण एक स्वच्छता में वो 20 रुपया डाले, ताकि कुछ दिन तक हमारा परिवार इसका यूज कर सके। हम चाहेंगे इस ग्राम सभा के माध्यम से मुखिया जी प्रयास करेंगे, जो सिंगल स्वच्छता भी है उसको किसी तरह गरीब गुरबे लोग हैं उसका पास होना चाहिए, उन्हें वो लाभ मिलना चाहिए। रह गई बात पेंशन की, पेंशन वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित सभी दिन ये काम चलते रहता है, कभी ये रुकता नहीं है। जिनका 60 वर्ष उम्र पूरा हो गया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत वो पेंशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपका आधार कार्ड पहचान पत्र में 60 वर्ष उम्र होना चाहिए। माननीय मुखिया जी रिकमेंड करेंगे, आप ऑनलाइन करेंगे, आपको पेंशन मिलना 45 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। रह गई बात साफ सफाई की, कर्मी लोग तो बहुत परेशान थे, बार बार हमको भी कहते थे और सरकार का चिट्ठी भी आया है। सष्टम राज्य वित्त आयोग के तहत आप लोगों को पैसा देना था, लेकिन बीच में किसी कारणवश वो रुक गया। अब रह गई सरकार की सोच है, आप महिला लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं पहले लोग महाजन के यहाँ से ऋण लेकर के अपना काम करते थे, लेकिन सरकार इन तमाम लोगों को
प्रत्येक मोहल्ला में स्वयं सहायता समूह का गठन है और समूह के माध्यम से लोग अपना जीविका पार्जन कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हम हमारे पास जो सफाई कर्मी है घर घर जा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं और उन्हीं से 1 रुपया प्रति अनुसार 30 रुपया माह वसूल करना है और उस राशि से आप लोगों का मानदेय दिया जाएगा और जो रिक्शा वगैरह खराब होता है जो उसको ठीक करना है। हम इसके लिए ग्राम सभा में हमारे पर्यवेक्षक हैं, हम चाहेंगे कि प्रत्येक दिन ये वसूली हो, जो भी वसूली हो, आज इस मोहल्ला कल उस वार्ड परसों उस वार्ड, हम अगर लगातार करते रहेंगे और उस राशि को ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा करते रहेंगे, हमारी सरकार भी देखेगी, हमारे कर्मी भी देखेगा और आप लोगों को मानदेय मिलने में कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा, ये मुझे लग रहा है। और इसके लिए पर्यवेक्षक से भी हम कहेंगे कि जितना प्रयास करेंगे, जितना ही अपना प्रयास करेंगे उतना राशि इकट्ठा होगा और आप लोगों को समय से मिलेगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करते हुए आप लोगों को बताएं योजना स्कीम की जहाँ तक बात है, जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है योजना की आवश्यकता है, हम लोग ग्राम सभा में डालते हुए उसका पूरा करने का काम करते हैं। बीच में सरकार के द्वारा सरकार की कमियों से ग्राम पंचायत को राशि की आवंटन नहीं हो सका था, जिसके वजह से काम रुका हुआ था। और इधर सुने हैं राशि की आवंटन हुई है, पंचायत सचिव को जा रहे हैं ये बताते क्या राशि आया है या नहीं आया है, जिससे हम लोगों के पंचायत का विकास हो सके। मैं ज़्यादा नहीं कुछ करते हुए पुनः आप तमाम आए हुए अतिथियों का, अपने गार्जियन का सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय सोना। सर जी हमारा बोलबे नहीं करिए कि मिलते नहीं कौन सी? हाँ वो बोले हैं, सुनो आप लोग बहुत जल्द हम लोग प्रयासरत हैं। एक आदमी बोले तो 5 महीना में जब तनख्वाह मिलते बाल बच्चा धर्म के बात की होती, ई दशा पर हम काम करे छिए, दाढ़ी बनबे पैसा नहीं है। इसके लिए देखिए सरकार का कारोबार कर रहे हैं, सरकारी माध्यम से कर रहे हैं। काला पन कचरा जब फेंकते कचरा रहना चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिए। हम मुखिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम वह चर्चा पहले कर 5 माह से आप लोगों को पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो एक आध ऐसा प्रखंड है कि वहाँ 18 माह से लोगों को नहीं मिला। तो उसकी कमी क्या है, हम पहले चर्चा किए कि हम लोग काम भी करते हैं और दायित्व है कि प्रत्येक दिन 1 रुपया हम लोग को वसूल भी करना है। ग्राम सभा में हमारे पर्यवेक्षक के तौर पर साहब मौजूद हैं, विशेष जानकारी ये देंगे। हमारे डॉक्टर साहब भी पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ मौजूद हैं। जब सरकार 1 वर्ष के लिए रुपया दी स्वच्छता कर्मी के मानदेय के लिए, अन्य चीज खरीदने के लिए, ठीक है, और पंचायत से आप हम लोग सरकार के नियम में बंधे हुए नहीं, हम लोग को जब आदेश आएगा कि आप पंचायत से इन्हें पेमेंट करें, इस आधार पर करें, तभी तो कोई लोग कर सकते हैं। सोनमा ही नहीं पूरे बिहार की बात आप कीजिए नहीं, जब तक पैसा था अप्रैल तक हर एक माह आप लोग को पैसा मिला। कहीं लेट भी हुआ, अगर 1 माह लेट हुआ तो 2 माह का पैसा मिला नहीं। हम तो बार बार कहते हैं कि 1 रुपया वसूल करना यानी 30 रुपया का माह मेरा भी दायित्व बनता है, आपका भी दायित्व बनता है। हम चर्चा किए थे कि आप 5 महीना छोड़ दीजिए, दिए वसूलना, पैसा छोड़ दिए। रात भी पंचायत में यहाँ पर चर्चा हुई थी कि जिसको हम 5 माह का एक बार रसीद काट के 150 रुपया का दिए, वो लोग 30 रुपया देने में आनाकानी करते हैं, लड़ जाते हैं और 150 रुपया वो देंगे एक बार में, हम तो नहीं समझते हैं। देने वाले लोग दे देंगे, 1 साल नहीं देने वाले लोग दे देंगे। जल्दी पैसा जी देबो नहीं कर। मुखिया जी गलती तो भाई लोगों को भी है कि 6 महीने से जो है गलती किन्हीं लोग की नहीं है, गलती थोड़ा सा
वहाँ हुआ कि मतलब इस पर से ध्यान हटा दिया गया, ठीक है ना। अब सब लोग चाह रहे हैं कि मैंने 30 रुपया का माह, अरे हम 100 घर जाएंगे, मान के चलिए नए हैं 100 घर जाएंगे, 80 परिवार नहीं देंगे, 20 तो देंगे, अगले माह फिर हमको 30 परिवार देंगे। खुद लोगों को लगेगा कि यह जरूरी है। और आने वाले दिनों में जो हम देख रहे हैं कि पंचायत में या किसी भी पंचायत में सड़क बनता है, कुछों पर कोई काम हो रहा है, इससे अधिक सरकार अब स्वच्छता पर खर्च करेगी। आज जो विशेष ग्राम सभा में स्वच्छता पर विशेष जो मतलब बल दिया गया है, आने वाले दिनों में 5 वर्षों 10 वर्षों या जब भी हो, सरकार स्वच्छता के ही क्षेत्र में काम करेगी। आप लोगों को ग्राम पंचायत बहाल कर दी नहीं जी, यहाँ तो जनप्रतिनिधि हम लोग का 5 वर्ष लिमिट है। अब सरकार के निर्देश के आलोक में आप लोगों को सरकार क्या करेगी, वो हमारे पंचायत की बस की बात है सर, नहीं है। बेहतर वर्क होगा सरकार आपको रखेगी भी, मान दे 3000 है उसको 5000 भी कर सकती है सरकार जी। नहीं तो जहां तक पैसा पेमेंट की बात है, ठीक है, हम लोग का प्रयास है कि कल क्लास स्थापन है, दुर्गा पूजा से पूर्व, जगरना से पूर्व आप लोगों को पैसा मिल जाए, ठीक ना। ये हम लोग काफी प्रयासरत हैं। थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, अब्सेंटी नहीं गया अभी तक। हम कल भी परसों भी पर्यवेक्षक को किया अब्सेंटी देने के लिए, तो अब्सेंटी देना किनका काम, मेरा काम। अब्सेंटी चला जाता, अभी अकाउंटेंट थे, एंट्री होता, सारा चीज होता, 2 से 3 दिन 4 दिन में, यानी 5 दिन में पेमेंट होता। तो आज तो कार्यालय बंद है। कल पर्यवेक्षक से हम कहेंगे कि आप जाकर के अब्सेंटी जमा करें। हरे अब्सेंटी अगर जमा हो जाए तो पूरा दिन अच्छी और दूसरी बात अब्सेंटी तो खैर कल चला जाएगा, प्रयास रहेगा कि हम लोग पेमेंट करते हैं। अरे अब्सेंटी चल जेते मैं लोड, लेकिन असूली से ओकर करे असूली रोज होना चाहिए, वह चीज पर चर्चा करेंगे। असूली रोज होता है, इज्जत नहीं हो। उसमें एक दिन हम लोग निर्णय लिए कि महीना में 30 दिन होता है जी, एक सुनिए 2 दिन एक वार्ड के लिए 2 दिन, एक वार्ड के लिए, हाँ सुनिए, एक वार्ड के लिए 2 दिन निर्धारित हो। जैसे कर एक वार्ड में हम जा रहे हैं 1 तारीख 2 तारीख, फिर 2 वार्ड में जाएंगे 3 तारीख 4 तारीख, 15 वार्ड है, महीना में हमको मतलब 30 दिन है, 30 दिन हम 2 घंटा जाना है, हमको काम कर लेना है, ठीक है। और कुछ गाजी जी आए सब सरकार कर्मी की छुट्टी हो जाए तो बात हमरा छुट्टी तो मतलब देखिए 2 दिन हम सुनिए रविवार को हम लोग मतलब सब ऑफिस में छुट्टी होता है। इस पर सुनिए, इस पर हम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मतलब जो इसका गाइडलाइन है उसको देख करके ऐसा होता है कि ये भी छुट्टी होना चाहिए, तो छुट्टी मतलब हो सकता है, लेकिन 1 घंटा से 2 घंटा हम लोग को काम करना है नहीं। यहाँ से हम लोग फ्री होते हैं तो बहुत सारे लोग अपना मेहनत मजदूरी भी करने चले जाते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। आप नगर परिषद में जाके देखिए कि सुबह से लेकर के शाम तक लोग काम करते हैं, 8 घंटा
लेकिन ग्राम पंचायत मुखिया या मुखिया कभी किसी पर कोई दबाव नहीं बनाते कि आपको ये करना ही है, इतना देर तक आपको करना ही है, नहीं। और कुछ बिंदु की तरफ हमारे मुखिया जी ध्यान दिला है आवास से संबंधित। उम्मीद है कि दुर्गा पूजा तक नया नाम जोड़ने का प्रक्रिया शुरू होगा, ठीक है। तो जितना छूटा हुआ परिवार है और अधिक से अधिक वैसे लोग जो गरीब हैं जिनको एकदम मिलना निहायत जरूरी है, हर हाल में आप लोग भी सहयोग करिएगा कि उनका नाम जुट जाए, नहीं कि हमारा जुट गए उनका नहीं जुटे कोई बात नहीं। हम लोग का भी ध्यान उधर दिलाइएगा कि उन लोग का नाम जुटे। विशेष हम प्रखंड परियोजना अधिकारी महोदय से निवेदन करेंगे कि सर अपनी भी वक्तव्य को रखें ग्राम सभा में। हमारा अच्छा है तो हमारा 10 दिन का दिहाड़ी नहीं होते हो। हाँ देखिए सुनिए, अहाँक बात कहै छौ, हम एक प्रस्ताव लिखलिए है ना, एपर सहमति होते देखिए निकलो है ना, वो कुछ मनरेगा मजदूर का मजदूरी बाकी है जो बहुत दिनों से है, वो अभी तक भुगतान कर रहे हैं। सुनिए ना, एपर हम तुरंत हम करबे, मेरे विषय से कुछ बोल जाए वो पर हम ध्यान चाहिए क्या होगा निर्णय है। आज आप अभी सुनिए, आपका शांत रहो। अरे स्टॉप रहा है आज इस ग्राम सभा के अध्यक्षता कर रहे सम्मानित मुखिया जी, उपस्थित मुखिया जी एवं यहाँ पे सभी अन्य विभाग से पदाधिकारी महोदय, कर्मी, उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं सभी अभिभावकगण। बहुत सारी बिंदु पे चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण विषय सरकार की चल रही है कि विकास योजनाएं। इसके तहत एक सबसे महत्वपूर्ण विषय होती है शिक्षा, क्योंकि मेरा शिक्षा विभाग है, मैं शिक्षा को आगे लेके आना चाहता हूँ। आप सभी सम्मानित अभिभावक हैं और यहाँ पे जो अधिकारी महोदय हैं, मुखिया जी हैं, मुखिया जी हैं, ध्यान थोड़ा सा मैं खींचना चाहूँगा इस तरफ, क्योंकि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे समाज में, हमारे प्रखंड में। आप सभी के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, क्या परिवर्तन हुई, क्या होने की आवश्यकता है, वो सभी अच्छे से अवगत हैं। पिछले कुछ समय से सरकार की दी जा रही बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। सरकार की दी जा रही महत्वपूर्ण योजनाओं में से सबसे पहले योजना है, ध्यान दीजिएगा और आप लोग इस योजना को अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपके बच्चे को ये योजना नहीं मिलती है तो आपका ये हक बनता है कि अपने बच्चों को ये हक दिलवाएंगे। ये योजना सरकार से दी जा रही है, आप अपने विद्यालय संबंधित विद्यालय एचएम से मिलकर योजना दिलवाएंगे। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, जो कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को दी जाती है। दूसरा है बालक साइकिल योजना, ये भी 9वीं से 12वीं तक की जाती है। इन सभी अवगत ही होंगे इन सभी योजनाओं से। इसमें महत्वपूर्ण है कि किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, जो स्वास्थ्य पदाधिकारी यहाँ पे हैं इनको पता ही होगा आप लोग को। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन, जो कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तरीय बालिकाओं को मिलता है पैसा सरकार से। राशि अलग अलग राशि है, पहले सरकार से 10,000 रुपया दी जाती है, उसको संख्या बढ़ा दी गई है माध्यमिक में, उच्च माध्यमिक में 15 से 20 तक किया गया है, और स्नातक स्तरीय में 50,000 रुपया दिया जाता है बालिकाओं के लिए। बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, जो बच्चियों को पोशाक दी जाती है सरकारी, उनसे अवगत ही होंगे। उसके बाद है छात्रवृत्ति योजना, बच्चियों को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक जो छात्रवृत्ति होती है वो बोर्ड से पहले की। उसके बाद है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण एक विषय है, जो कि बच्चे अगर नहीं पढ़ पाते हैं, जिनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिनके गार्जियन कहते हैं कि हमसे अब नहीं हो पाएगा, वैसे बच्चे और बच्चियों को सरकार पैसा देती है पढ़ने के लिए, आगे पढ़ने के लिए, कि आप अगर पढ़ना चाहते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार दे रही है आपको पैसा। तो शिक्षा के जुड़े कोई भी चीज़ हो, आप लोग अभिभावक हैं और जनप्रतिनिधि लोग हैं यहाँ पे, और मुखिया जी हैं, स्वयं अपने एग्रेसिव हैं, बहुत चीज़ों को जानते हैं अच्छे से। आप लोग बहुत सारे बिंदुओं पर भी बात हुई थी, जिनमें मुखिया जी का कहना हुआ था कि पेंशन के द्वारा,
मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ इन चीज़ों को, क्योंकि 2 दिन पहले डीएम साहब के साथ बैठक हुई थी हमारी, तो बहुत सारी चर्चाओं पे बात हुई। जो पैसा आता है ना, जो राशि आता है, मैं थोड़ा सा रख देता हूँ आप लोगों के सामने। हमारे विभाग में भी ये स्वास्थ्य कर्मी हैं, ये सफाई कर्मी हैं, जो शौचालय साफ करते हैं, विद्यालय साफ करते हैं। सफाई कर्मी का अभी आप लोग का कितना 5-6 महीने से मानदेय भुगतान नहीं हुआ है ना। हमारे कर्मियों को 1.5 साल से नहीं हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पता कर लेंगे आप, 1 से 1.5 साल तक का भुगतान नहीं हुआ। सरकार अभी क्या हुई ना कि बहुत सारी योजना है जो स्थगित है, चल रही है योजना, लेकिन पैसा जो राशि भुगतान होना था, अब हमारा देखिए, हमारा 1.5 साल हुआ था कार्यकाल हमारा, 8 महीने के बाद हमारा भुगतान हुआ है, जबकि मैं परियोजना प्रबंधक हूँ। मेरा 8 महीने के बाद भुगतान हुआ है। 8 महीने तक हम चक्कर काटते रहे, जिला तक हम लोग नोटिस किए हैं एसीएस सर को। तो ऐसी बहुत सारी समस्या आती हैं। आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे अपने मुखिया जी को, ये लोग स्वयं लगे हुए हैं। राशि जो आती है ना, सरकार से दी जा रही है राशि, वो क्या होती है, कई बार राशि आवंटित हो जाती है, लेकिन विभाग रोक देती है कि किस विभाग में किस मद में कितना पैसा जाना है। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों की संख्या में पैसा आता है। और आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है कि सरकार जो है मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट बैठक करती है। हर कैबिनेट के बैठक में नई नई योजना को स्वीकृति दी जाती है। मुखिया जी, अभी कुछ दिन पहले स्वीकृति मिली, आशा जो है ना स्कूल में सब काम वाम करती है, उनको 1500 रुपया दिया जाता था। उनका मानदेय भुगतान जो होना था 1500, 1600, उसको बढ़ा दिया गया, 3000 से ऊपर कर दिया गया। तो आप 3600 कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया, 3000 से ऊपर कर दिया। तो आप लोग हतोत्साहित ना हो। आप लोग की चर्चा हमेशा कैबिनेट के बैठक में होती है, हम लोग खुद उससे जुड़ते हैं, जानते हैं। कैबिनेट की बैठक हर 15 दिन में होती है। आप लोग, हमें लगता है कि 6 महीने के अंदर आप लोग का वेतन जो है वो डबल हो जाएगा। इसलिए आप लोग थोड़ा संयम बना के रखें, और जो कार्य चल रहा है उसको एक्टिवली रखें, और मुखिया जी के अध्यक्षता में उनको सामने रखें। और शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी बात, कोई भी समस्या, कोई भी व्यवधान आए, आप लोग कृपया हमारे BRC में आके संपर्क कर सकते हैं। हर शनिवार को शिक्षा संवाद होता है, जिसकी अध्यक्षता हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और हम करते हैं। तो अगर कोई भी समस्या आती है शिक्षा से संबंधित, आपके बच्चे को कोई समस्या हुई, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, कोई योजनाएं नहीं मिल रही है, स्कीम्स नहीं मिल रही हैं, बाधित हो रहे हैं बच्चे, आप हर शनिवार को 3 बजे से वहाँ पे जनता दरबार लगता है शिक्षा विभाग का, आप आए वहाँ पे हमसे मिलें, हमसे अवगत करवाएं अपनी समस्याओं को। हम प्रयास करेंगे उसको जल्द से जल्द समाधान करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और सम्मानित मुखिया जी और उप मुखिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को मैंने क्या बोला, अभी सब लास्ट में बोला ना चाचा जी। देखिए क्या होता है ना, अगर आप लोग के साथ कोई समस्या आ रही है, आपके बच्चों के साथ, तो ये हमारी समस्या हुई। आपके हम किस लिए, अब मैं बता देता हूँ, मेरा 1.5 साल हुआ है यहाँ आए हुए, बहुत सारी गतिविधियों में चेंजेज आ गया है, और मेरा रिकॉर्ड नहीं है। मुखिया जी यहाँ पे होंगे, अपने पंचायत को अच्छे से जान रहे हैं। मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ आज तक किसी एक शिक्षक को मैंने अब्सेंट किया, बिना अब्सेंट किए गतिविधियों को चेंज करवा दिया। समस्या सर, चावल का नहीं है, वो आएगा तो आप आइएगा। तो सर हम भी इसमें कुछ अपने और भी बात कह सकते हैं। मैं दरअसल वार्ड नंबर 9 से हूँ, और ब्रह्मदेव महतो का मैं लड़का हूँ। और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोगों के अंदर ये बात आ रही है, जो एक तो दवाई के लिए सरकारी तरफ से कोई दुकान नहीं है, जो तबीयत ख़राब हो तो उसे मुफ्त में दवाई मिल जाए। और ये रामकरण मुखिया जी कौन है, नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनका नाम कुछ ज़्यादा ही लोग उजागर करना चाह रहे हैं। जो उनके कान में जाए ये बातें, दवाई उपलब्ध करवाए, दुकान डलवाए, और नाला का भी व्यवस्था हो। और जिसको इंदिरा आवास कुछ घड़े छूट गई है, उसको आप पिछले जो नेता लोग थे वो पूरा नहीं कर पाए, तो उनके ज़रिए से, अगर आपके ज़रिए से हो जाए, तो आप तो पहले पत्रकार भी रह चुके हैं, पूरा माहौल में माइक लेकर के घूमे, काफ़ी मेहनत किए, तो इस चीज़ पे भी सोनमा गांव में भी देखे। और सबसे बड़ी बात क्या है, जड़ से लेकर के ऊपर तक चढ़ा जाता है, और ऊपर से नीचे नहीं उतरा जाता है। तो पूरब के साइड से अगर आप ध्यान देते हैं, तो आपका वोट बैंक में नमी नहीं रहेगी, गर्मी आ जाएगी। ठीक है सर, जहाँ तक मुफ्त फ्री दवा की दुकान की बात है, तो
प्रधानमंत्री जन औषधालय के मतलब जो सरकार के माध्यम से शुरू किया गया है, जो प्रखंड में एक होता है, गढ़पुरा में एक है, और सरकारी स्तर पर हर एक पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था की गई है, जिसका कि लिमिट है 9 बजे से या 10 बजे से 3-4 बजे तक, जहां आप जाएंगे जो उस केंद्र में दवा उपलब्ध है वो आपको मुफ्त में दवा मिलेगी। ठीक है। अब जैसे रात की बात करते हैं, रात में अगर हम लोग बीमार पड़ गए तो हम लोग जो हम गांव में हमारे मतलब जो सहयोगी डॉक्टर हैं या हम लोग बाहर चले जाते हैं, आप लाभ लेने के लिए PSC भी जा सकते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़पुरा में हम लोग का है, वहाँ जा सकते हैं, बखरी जा सकते हैं। सरकारी लाभ लेने के लिए हम लोग सदर अस्पताल जा सकते हैं, जो सरकार बेहतर व्यवस्था की है, 40 मशीन वहाँ लगा हुआ है, लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते कि सरकारी इलाज पर हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। नहीं जी जी जी। वहाँ अगर हमको 100 रुपये लगेगा तो वहाँ नहीं जाएंगे, प्राइवेट में अगर 10,000 लगता है तो हम वहाँ पर विश्वास करते हैं। ठीक है। बात अब आ गई आवास की। जिस दिन से 2021 से हम लोग चुनाव जीत कर आए, आवास योजना की जो सूची बननी चाहिए थी, सरकार कोई निर्देश नहीं दी। ठीक है। 3 वर्ष पूरा होने जा रहा है, इधर कुछ दिनों से चर्चा है कि अब आवास योजना की सूची नहीं बनेगी। ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो फिर छुट्टी का माहौल आ रहा है, दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद कहीं सरकार इस पर आदेश दे दे कि आप नई सूची बनाएं, तो इसमें हम लोगों को ही नहीं, जनप्रतिनिधि लोगों की ही जिम्मेवारी नहीं है, आपके जैसे अन्य जो जागरूक लोग हैं उनका भी सहयोग जरूरी है। उसको ठीक है वो अपने लेने लायक है, वो अपना नाम जुड़वावे ही, और पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें कि आप आवास की सूची बनना शुरू हो गया है, आप इसमें अपना नाम जुड़वा लें। अच्छी बात बताए, बढ़िया है। ठीक है जी। अगली बात, आप नाला निर्माण की बात करते हैं। दुखद बात है कि चर्चा होती होगी पूरे पंचायत में, क्यों बेकार वोट तक जिताए देंगे, कोई काम नहीं, स्पष्ट कहने में हमको कोई शर्म नहीं लगता। अफसोस की बात है कि योजना की राशि सरकार नहीं दे रही। ठीक है। कुछ दिन पहले लगभग 15-17 लाख रुपए योजना की राशि आई है। अब उसमें इन लोगों का पेमेंट करना है, 5 माह का पेमेंट रुका हुआ है। नहीं, जो आप सुने भी, पहले अब इन लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। पहली परेशानी हटाना है, और कोई भूखे तो नहीं कर सकते हैं मेहनत मजदूरी। और हम लोग का प्रयास है कि सरकार की जो योजना आवे, जहां तक बेहतर से बेहतर हो योजना पहुंचना चाहिए, हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन सरकार हम लोग को देगी तब तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। सिर्फ सोनमा पंचायत की ही बात नहीं हम करते हैं, बेगूसराय जिला की ही बात नहीं करते हैं, पूरे बिहार की बात। हम सर का धन्यवाद देना चाहते हैं। अब पशु चिकित्सा पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि सर वो अपनी भी बात रखें। लेकिन कोशिश कीजिए सर, एक छोटा सा जो है पैरासीटामोल का भी आपके तरफ से दवाई यहाँ पे मिले। धोखा टाइम में दवाई पशु चिकित्सा पदाधिकारी घाटी के गाँव में जो पशु चिकित्सालय स्थापित हैं, अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आ गया था, जिसके चलते लगभग 4-5 दिन हॉस्पिटल भी बंद रहा था, क्योंकि मेरा डिप्रेशन हो गया और मेरे स्टाफ का साहेबपुर कमाल में हो गया। इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं और सर से रिक्वेस्ट भी किए, तो बोले कि अभी तो चिट्ठी नहीं निकालेंगे, लेकिन बाढ़ का पानी कम हो गया है तो हॉस्पिटल पर जा सकते हैं। इसलिए हम लोग कल से हॉस्पिटल भी आ रहे हैं, आप लोग दवा लेने आ सकते हैं। हमारे विभाग में जो योजना चल रहा है उसमें चिकित्सा है और बधियाकरण है। बधियाकरण में आप लोग अपना पाठा का बधियाकरण कराने नहीं आते, वहाँ आइएगा 5 रुपया में मशीन द्वारा जो है बढ़िया होता है, उसमें कोई चीरा फारा और टिकनेस होने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो वहाँ आते हैं तो बहुत आराम से सिर्फ हमारा मशीन से उसके नस को दाब दिया जाता है, कोई भी चीरा फारा नहीं लगेगा और सस्ता में उसका जो है बढ़िया हो जाएगा। और हाँ, और अभी जो है जो भी लोग तय कर आए थे
उसके लिए सरकार जो है केसीसी योजना दे रही है, पशुपालन केसीसी, यानी जो गाय भैंस रखते हैं उस पर आप लोन उठा सकते हैं। उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं और प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, जैसे मुर्गी पालन कोई करना चाहते हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं, उसके लिए प्रशिक्षण योजना है। और समय समय पर जो है ऋण योजना भी आती है। सब्सिडी बहुत अच्छा रहता है। बकरी पालन पर सामान्य जाति में 50% है, अनुसूचित जाति में 60% की सब्सिडी है। गाय पालन तो ऐसे गौ विकास की योजना है, जो सब्सिडी वाली योजना है, गौ विकास निदेशालय देखती है। लेकिन बता दें कि उसमें सभी जाति जो है, अनुसूचित जाति और 70% की सब्सिडी है उसमें, और अन्य दूसरी जातियों को 50% की सब्सिडी। बहुत बढ़िया योजना है और सभी योजना का लाभ आप तब ले सकते हैं। बढ़िया योजना है, लेकिन इसमें मैनेजर साहब जो 20% घूस मांगता है, आप पास कर दीजिएगा वो देवे नहीं करेगा। नहीं ठीक, चौकीदार ठीक बोले, और कागज पास करके रखा हुआ है ग्रामीण बैंक में 100 चौकीदार ठीक बैठ गया। हाँ, बहुत लोग कहते हैं 2000-3000 मांग रहे हैं। हाँ बुखार लगल तैयो खोखी तैयो देह दुखाय तैयो इतना गोटी दे दल का बात खत्म। कहे के दवाइए न छे, दवाइए लोग पास करा करके नहीं है दवाई है। हम वहाँ पर गए अभी मैडम बैठी हुई थी, हम लोग गई हैं। अब सुनिए, अब हो सकता है कि उस समय आज आप कल गए वो दवा खत्म होगा। ठीक है, इस पर हम लोग कल देखेंगे। और मुखिया जी से सरकारी दवा विलेज में होता है। अरे उस पर बिहार सरकार की मोहर लगा रही है। स्कूल के बात बोले, बच्चा जो है पहला से लेकर के अभी बच्चा नुमान चला गया, अभी तक उसका रिकॉर्ड में है कितना रुपया आया। आपके नजदीक भी ये बात बताए 3 गो बच्चा क्या अभी तक रिकॉर्ड में है ये बच्चे के कितना रुपया आया है और सरकारी स्कूल में पढ़ा है। मुखिया जी को भी बोले कल आप तो चलिए हॉस्पिटल पर, क्या समस्या है हम लोग भी रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे, रखिए उस समस्या का समाधान होगा। हाँ जानकारी रहता है। स्कूल में भी बच्चे को कुछ दिया गया, उसमें मैंने 85% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, तब आप बच्चे का लाभ ले पाएंगे। हम हाजिरी पूरा देंगे आपको, अगर हाजिरी में कोई कमी होगा जो कहिएगा। मुखिया जी हैं यहाँ पे। बोले कि 3 गो बच्चा है, एगो नौमान चला गया, एगो सतुन है, एगो 55। ठीक है, बात हो गई, बात हो गया, अपना बात रख लें। एक बात थोड़ा मुखिया जी से हम आग्रह करने आए थे कि हमारे पशु चिकित्सालय जो 12 कट्ठा का भवन जो उसका यदि चाहर बीमारी हो जाता और फेवर ब्लॉक और मट्टी भराई, क्योंकि ऐसे अतिक्रमण भी लोग करते रहते हैं, गोबर रख देते हैं, कोई जगह बसा देते हैं, तो थोड़ा इस पर ग्राम सभा में लेके संजय सर है ग्राम सभा में 15 अगस्त के भी के लिए अपने में कमजोरी है सर। हम लोग क्या कर सकते हैं? पड़ोसिया बसाई के रखे। चाचा एक मिनट हमरा बाई नहीं के लेना कहीं आपको, और इतने लोग हैं, आपको सब याद आ रहे हैं आपको। अभी फिलहाल ये पूरा मौजूद है। पड़ोसिया बसाई के भूखा कर दी हॉस्पिटल में योजना लिए हुए हैं। वहाँ मिट्टी की थोड़ी समस्या है जिसके कारण वर्क शुरू नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं डॉक्टर साहब आप बताएं तो हम रखते हैं आप खस्सी लेके आते हैं। 2 दिन गए खस्सी लेकर के वहाँ से वापस आए, इधर नहीं पहले 15-20 दिन पहले। अरे छुट्टी का दिन आपको पता होना चाहिए, जैसे आज छुट्टी का दिन है। वो बात आप बताइएगा कि हमारा शनिवार रविवार को छुट्टी रहता है। रविवार छुट्टी का दिन है, मेरा हॉस्पिटल
जिला अस्पताल सिर्फ पशुपालन विभाग का जिला अस्पताल 24/7 है, बाकी छुट्टी का स्कूल बंद है उस दिन समझिए। विधायक साहब का कार्य वापसी आ जाते हैं हम लोग के दूर घर पड़ता है। आप लोग चलिए अभी इसलिए तो हम कह रहे हैं कि अभी सब आदमी के सामने में डॉक्टर साहब से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप एक वहाँ पर मीटिंग रखिए, हम लोग को भी बुलाइए। आप अपने मतलब वो इसे 2-4 दिन 5 दिन में इधर दुर्गा पूजा भी है, आपको जो अच्छा समय लगे बुला करके सभी लोग को वहाँ बुलाइए। जो भी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं हम लोग उस मीटिंग में बाय प्रोसीडिंग लेकर के जहाँ हम लोग को देना होगा, थाना हो या जहाँ भी देना होगा, हम लिखित में दे देंगे। देखिए जो अभी रखे हुए बस बात बंद करो छुट्टी का लिस्ट है ना, वही फॉलो होता है। जिस दिन ये कार्यालय बंद रहेगा ना उसी दिन वो भी कार्यालय आउट भी रहता है बंद। हम लोग गए हैं वापसी आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ पर प्रूव करते हैं कैसे हमारे रणधीर जब रात रहता है छुट्टी भी हो रहा बस हो गया आपका जो कंप्लेन था जायज है, मुखिया जी संज्ञान में ले लिए हैं, लिख भी लिए हैं मुखिया जी। इस बात पे चर्चा होगी, इसका समाधान निकाला जाएगा। लेकिन हल्ला करने से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपने हमें शिकायत किया बच्चों को लेके कि योजना ही नहीं मिल रही है, ठीक है। आप मुखिया जी के साथ आइए, शनिवार को राज्य दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है। एक रिटेन में आवेदन दे दीजिए, किस विद्यालय की बात है, कब की बात है। मुखिया जी हैं, मुखिया जी से तो अच्छा संबंध है हम लोग का, और ये शिक्षा को लेके बहुत पॉजिटिव भी रहते हैं। इनके संज्ञान में डाल के हम लोग के आके अपना प्रोसेस को निकलेंगे। समाधान खोजिए, समाधान अगर मिल जाए तो सिर्फ शिकायत कर देने से कोई समाधान, उसके लिए हम लोग को मतलब सब आदमी प्रयास भी करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब से अगर वहाँ पर चाचा कई दिन हमको कहे, ठीक है, हाँ डॉक्टर साहब जब कहते हैं कि आप एक निर्धारित तिथि कर दीजिए और अनाउंसमेंट करवा दीजिए, नहीं तो आप हमको कहिए हम अनाउंसमेंट करा देंगे, ठीक है। लेकिन समय आप बताइए, जो डेट कहिएगा अनाउंसमेंट करवा करके वो हमें सभा कर लेंगे। अक्टूबर में छुट्टी दै छी, अगला महीना हम डीएम साहब यहाँ से नहीं छुट्टी देने का मुखिया जी आप कह देलो हमें पटनो जाए वाला लोग छिए, लाठी चला के हॉस्पिटल हम ही बनेलिए। जरूरी है, हमको खुद खराब लगता है। अहाँ चिन्हबै नहीं हमरा, रेंट की बात नहीं है। देखिए वो घर बनाने के लिए जिस समय हम आए ना, घर बनाने के लिए वो बोला कि रहने दीजिए, घर बनाएंगे चले जाएंगे। अभी तक अच्छा ठीक है, उससे हम लोग चल के सुनिए। दुर्गा पूजा के बाद डॉक्टर साहब दुर्गा पूजा खत्म होता है, हम लोग चल कुछ से मिलते और पहले प्रेम से करेंगे खाली महीना भेज के भेलो। ये तो परेशानी डॉक्टर साहब ने करे थी घबरा यहाँ पे। रखिएगा अपने हिसाब से बता दो। हमरा पर गुस्सा है मुखिया रखवाए दलखन। बस हो गया, रहन दो, सुन ली, अब रहन दो ना। थाना एप्लीकेशन आप लिख करके दिए, फिर काम शुरू होगा ना, काम शुरू होता है। ठीक है, आप बैठिए, हो गया, आप बैठ जाओ। इसी के लिए हम इस मीटिंग में हम इसी के लिए आए थे कि 4 दीवारी और टेबल सुरक्षित हो। आगे वाला खड्डा जो है वो कैसा खड्डा है? सड़क के साइड में, विशेष ग्राम सभा में उपस्थित तमाम सड़क के साइड में सम्मिलित पदाधिकारी, महतो जी जो था हमारे जनप्रतिनिधि एवं आप तमाम लोगों का पूरा हार्दिक अभिनंदन करते हुए ग्राम सभा को समाप्त किया जाता है। और जितनी भी शिकायत मिली है उसको लिख लिया गया है, इस पर हम लोग निश्चित रूप में ध्यान देंगे और समाधान करने का प्रयास करेंगे। और सर एक परेशानी और है, जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते सरकारी स्कूल में, उसे तो फल फ्रूट नहीं मिलता है और सफाई
और इतने बड़े बड़े उसमें जंगल हो रहा है। बोले हैं वहाँ जनता दरबार लगता है, आप मेरे साथ चलिए, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद ओके ठीक छै, एकरा समापन करल जाइ छै।